जब वो बड़ा होगा तब उसे पता चलेगा। जब तुम पापा बनोगे तब तुम्हें पता चलेगा। जब तुम उससे मिलोगे तब तुम्हें पता चलेगा। जब मैं उसके पास जाऊंगा तब मुझे पता चलेगा। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं पता चलेगा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कम टू नो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हेन प्लस सेंटेंस प्लस देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस कम टू नो। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। जब वो बड़ा होगा तब उसे पता चलेगा। When he grows up, then he will come to know. When he grows up, then he will come to know. जब तुम पापा बनोगे तब तुम्हें पता चलेगा। When you become a father, then you will come to know. When you become a father, then you will come to know. जब तुम उससे मिलोगे तब तुम्हें पता चलेगा। When you meet him, then you will come to know. When you meet him, then you will come to know. जब मैं उसके पास जाऊंगा तब मुझे पता चलेगा। When I go to him, then I will come to know. कहा है मेरा किताब मेल नहीं रहा है। कहा है उसका मोबाइल मेल नहीं रहा है। कहा है तुम्हारी चाबी मेल नहीं रही है। कहा है मेरा शर्ट मेल नहीं रहा है। मेल नहीं रहा है या मेल नहीं रही है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कांट फाइंड इट। कांट ये के नोट का शॉर्ट फॉर्म है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस कांट फाइंड इट। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। कांट फाइंड इट ये वही के वही रहेगा। विच मीन नहीं मिल रहा है या नहीं मिल रही है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कहा है मेरा किताब मेल नहीं रहा है। Where is my book? Can't find it. Where is my book? Can't find it. Where is my book? ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है which mean कहा है मेरा किताब। Can't find it ये हमारा फॉर्मूला है which mean मिल नहीं रहा है। Can't ये के नोट का शॉर्ट फॉर्म है। Where mean कहा। My ये पोजेसिव एडजेक्टिव है which mean मेरा बुक मीन किताब। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कहा है उसका मोबाइल मेल नहीं रहा है। Where is his mobile? Can't find it. Where is his mobile? Can't find it. Where is his mobile ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है which mean कहा है उसका मोबाइल। Where mean कहा। his ये पोजेसिव एडजेक्टिव है which mean उसका और मोबाइल हम फोन को कहते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कहा है तुम्हारी चाबी मेल नहीं रही है। Where is your key? Can't find it. सच कहूँ तो मैं थक गया हूँ। सच कहूँ तो वो चला गया। सच कहूँ तो वो पढ़ रहा है। सच कहूँ तो वो यहाँ नहीं आया था। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सच कहूँ तो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये वही के वही रहेगा विच मीन सच कहूँ तो। पॉइंट नोट कीजिए कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये सेंटेंस के लास्ट में भी यूज हो सकता है और शुरू में भी यूज हो सकता है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सच कहूँ तो मैं थक गया हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम फेड अप। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम फेड अप। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये फार्मूला है स्ट्रक्चर है विच मीन सच कहूँ तो। आई फेड अप मीन मैं थक गया हूँ। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सच कहूँ तो वो चला गया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही वेंट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही वेंट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मीन सच कहूँ तो ही वेंट ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है विच मीन वो चला गया। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन वो। वेंट ये गो का सेकंड फॉर्म है विच मीन चला गया। इसको हम यू भी कह सकते हैं। ही वेंट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सच कहूँ तो वो पढ़ रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही इज स्टडीइंग। वो अपनी मर्जी का मालिक है।
मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। वो किसी की नहीं सुनती, वो अपनी मर्जी की मालिक है। मेरा भाई अपनी मर्जी का मालिक है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अपनी मर्जी का मालिक होना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में द मास्टर ऑफ वंस ओन विल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस द मास्टर ऑफ वंस ओन विल। वंस की जगह हमें पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर या देयर यूज करना होगा, प्लस अदम वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपनी मर्जी का मालिक है। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज ओन विल। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज ओन विल। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन विल। आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन विल। माई ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो किसी की नहीं सुनती, वो अपनी मर्जी की मालिक है। शी डजंट लिसन टू एनीवन। She is the master of her own will. She doesn't listen to anyone. She is the master of her own will. Next example for better understanding. मेरा भाई अपनी मर्जी का मालिक है। My brother is the master of his own will. My brother is the master of his own will. Next example for better understanding. क्या तुम अपनी मर्जी के मालिक हो? Are you the master of your own will? Are you the master of your own will? One more example for better understanding. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वो अपनी मर्जी का मालिक था। He was the master of his own will. थप्पड़ मारना तो दूर की बात, तुम उसे डांट भी नहीं सकते। खाना बनाना तो दूर की बात, वो ठीक से चाय भी नहीं बना सकते। कार खरीदना तो दूर की बात, वो साइकिल तक नहीं खरीद सकता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तो दूर की बात, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नोट टू स्पीक ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नोट टू स्पीक ऑफ प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कामा अगर लिखना हो प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थप्पड़ मारना तो दूर की बात, तुम उसे डांट भी नहीं सकते। नोट टू स्पीक ऑफ स्लैपिंग, यू कांट स्कोल्ड हिम। नोट टू स्पीक ऑफ स्लैपिंग, यू कांट स्कोल्ड हिम। खाना बनाना तो दूर की बात, वो ठीक से चाय भी नहीं बना सकती। नोट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड, शी कांट मेक टी प्रॉपरली। नोट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड, शी कांट मेक टी प्रॉपरली। कार खरीदना तो दूर की बात, वो साइकिल तक नहीं खरीद सकता। नोट टू स्पीक ऑफ बाइंग अ कार, ही कांट बाई इवन अ साइकिल। नोट टू स्पीक ऑफ बाइंग अ कार, ही कांट बाई इवन अ साइकिल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अंग्रेजी बोलना तो दूर की बात, वो उर्दू भी नहीं बोल सकती। अंग्रेजी बोलना तो दूर की बात, वो उर्दू भी नहीं बोल सकती। नोट टू स्पीक ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, शी कांट स्पीक उर्दू। नोट टू स्पीक ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, शी कांट स्पीक उर्दू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। झूठ बोलना तो दूर की बात, हमें किसी से मजाक तक नहीं करना चाहिए। झूठ बोलना तो दूर की बात, हमें किसी से मजाक तक नहीं करना चाहिए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर।